नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकले जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवानी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये कविता राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसमें वो ये बताते हैं कि एक समय के निकल जाने के पश्चात आपको अगर कुछ मिल रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। पहले 4 लाइनों में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि यदि खुद के जीवन के संघर्ष से अंतर मन तक टूट चुका होता है, तो फिर उसके बाद अगर सुख का समुंदर भी आ जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगले 4 पंक्तियों में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। अर्थात कि जब फसल जल के बिना सूख कर उसका हर एक तिनका तिनका गिर जाता है, उसके पश्चात अगर अखंड वर्षा भी हो तो भी वो और फसल को नहीं बचा सकता, तब उस वर्षा का कोई अर्थ नहीं। आगे के 4 लाइनों में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। चाहे कोई भी संबंध क्यों ना हो, यदि दुख में वो साथ ना दे तो फिर सुख में साथ देने से कोई अर्थ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। आगे के पंक्तियों में दिनकर साहब लिखते हैं कि छोटी छोटी खुशियों के क्षण जहां रोज निकले जाते हैं, अगर आप छोटी छोटी खुशियों के क्षण में ही खुशी नहीं मनाते हैं तो फिर आप किसी बड़ी खुशी की प्रतीक्षा करने का, सुख की प्रतीक्षा करने का कोई अर्थ नहीं बनता है। जो छोटी छोटी खुशियां आते हैं उन्हीं को एंजॉय करने के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। आखिरी 8 लाइनों में वो कहते हैं कि मन कटुवानी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए। अर्थात कोई आपको ऐसा कटुवानी बोले कि आपका एकदम मन भीतर तक छलनी हो जाए, उसके पश्चात अगर वो प्रिय वचन भी कहता है ना तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। और अंत के लाइनों में कहते हैं कि सुख साधन चाहे जितने हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो सुख के साधन, लेकिन अगर आपके शरीर में रोग है, अगर रोगों का घर है, तो वो साधन, उन अनगिनत सुविधाओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ये था राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का अमर रचना कोई अर्थ नहीं। इसी के साथ आज के वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर का स्टॉक्स चैनल के साथ। धन्यवाद।